अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक रूहानी सफ़र। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त, हमारे रेगुलर स्टूडेंट अयान खान। अयान, पॉडकास्ट में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद। आज का टॉपिक सुनकर दिल में एक अजीब सी सोच जग गई। कब्र के अजाब से बचने का असली रास्ता क्या है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल अयान, कब्र के अजाब का जिक्र कुरान और सुन्ना दोनों में बहुत गहरा है और आज हम मिलकर समझेंगे कि इंसान इस सब से कैसे बच सकता है। उस्ताद, सबसे पहले ये बताइए, कब्र का अजाब क्या होता है? लोग इतना डरते क्यों हैं? अयान, कब्र दुनिया और आखिरत का पहला स्टेशन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के कुओं में से एक कुआं। इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि ये असल हिसाब शुरू होने की जगह है। और अयान, सबसे पहला सवाल कब्र में किसका होता है, ये भी बहुत लोग नहीं जानते। क्या वाकई मुनकर और नकीर के सवाल होते हैं? बिल्कुल। फरिश्ते पूछते हैं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ तक़ूलू फी हाज़र रजुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? अयान बेटा, ये रटे हुए जवाब नहीं, दिल की हालत के मुताबिक जबान चलती है। उस्ताद, दिल को तैयार कैसे रखें? क्या कोई प्रैक्टिकल चीज है? हाँ, दिल तब तैयार होता है जब बंदा अमल और नीयत दोनों साफ रखे। कुरान में आता है, उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, सिर्फ वो दिल काम आएगा जो साफ लेकर आया। प्रैक्टिकल तरीका, हलाल रिस्क, सच्ची नीयत और जबान की हिफाजत, ये तीन चीजें कब्र को रोशन करती हैं। अयान, एक ऐसी चीज है जो कब्र का अजाब तुरंत रोक देती है। तुरंत? कौन सी चीज उस्ताद? नमाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कब्र में इंसान के सरहाने हिफाजत बनकर खड़ी होती है। और जब अजाब के फरिश्ते आते हैं, नमाज कहती है, इसे तंग मत करो, ये अल्लाह के लिए सर झुकाया करता था। सुभान अल्लाह, कितनी गहरी बात है। लेकिन अयान, सिर्फ नमाज ही नहीं, एक और चीज कब्र की तंगी को खोल देती है। कौन सी चीज उस्ताद? ये मुझे जरूर बताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मर कर भी सवाब लेता रहता है जब तक लोग उसके सिखाए हुए इल्म से फ़ायदा उठाते हैं। यानी तुम किसी को एक दुआ सिखाओ, किसी को भलाई का रास्ता बताओ, उसका सवाब कब्र में रोशनी बन जाता है। अयान, एक चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं और वो उन्हें कब्र की परेशानी में डाल देती है। कौन सी चीज भूल जाते हैं? जुल्म। अल्लाह के यहाँ सबसे पहला हिसाब जुल्म का होता है। अगर किसी का हक मारा हो, किसी को दुख दिया हो, कब्र सख्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान तौबा कर ले तो फिर क्या होता है? अगर बंदा तौबा कर ले तो क्या अजाब रुक सकता है? बिल्कुल अयान, अल्लाह फरमाते हैं, मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ। अगर बंदा दिल से माफी मांगे तो कब्र की आजाब की सजा बदल दी जाती है। जी उस्ताद, किस चीज का होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र का पहला अजाब पेशाब से न बचने की वजह से होता है, यानी तहारत में लापरवाही। लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज भी है जो कब्र को जन्नत के बाग में बदल देती है। उस्ताद, वो खूबसूरत चीज क्या है? सूरह मुल्क। हदीस में आता है, सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में शफात करती है, यानी कब्र की तकलीफ से हिफाजत करती है। अयान, अब लास्ट सवाल जो सबको जरूर जानना चाहिए। उस्ताद, हम कब्र के अजाब से पूरे तौर पर बच कैसे सकते हैं? अयान, फॉर्मूला सिर्फ 3 चीजों का है। 1, नियत को साफ रखो। 2, नमाज और तहारत को पक्का करो। 3, लोगों का हक मत मारो, उनके साथ भलाई करो। अगर ये 3 चीजें हों तो कब्र इंसान के लिए जन्नत का पहला दरवाजा बन जाती है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट से हमने ये समझा कि कब्र का अजाब कोई दूर की बात नहीं, बल्कि दिल, अमल और नीयत पर डिपेंड करता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी कब्र रोशन और सुकून से भरी हो। दुआ, या अल्लाह हमें पाक दिल दे, साफ नीयत दे और कब्र की तकलीफ से हिफाजत फरमा।
फी अमानिल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और दिल को रोशन रखिए कुरान की रोशनी से।